क्या तेलंगाना का 11 लाख टन के करीब मक्का बाजार में बिकने वाला है? क्या इससे मक्का के भाव टूट जाएंगे या फिर बाजार खुद को संभाल लेगा? अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या स्टॉकिस्ट हैं तो यह रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले 10 दिनों में मक्का बाजार की दिशा बदल सकती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24 और मैं हूं आपका होस्ट मनीष राव। आज बात करेंगे उस खबर की जिस पर इस समय पूरे मक्का बाजार की नजर टिकी है। बात करते हैं तेलंगाना का बड़ा टेंडर क्या है। तेलंगाना मार्केट ने करीब 10,98,388 टन मक्का बेचने का फैसला किया है। इतनी बड़ी मात्रा एक साथ बाजार में आने की खबर से कई किसानों और व्यापारियों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या अब मक्का के भाव गिर जाएंगे? पहले समझते हैं कि यह टेंडर कैसा होगा। सरकार पूरी मात्रा एक दिन में नहीं बेचेगी, नीलामी 3 हिस्सों में होगी। 31 जुलाई को लगभग 3.71 लाख टन, 1 अगस्त को लगभग 3.68 लाख टन, 3 अगस्त को लगभग 3.59 लाख टन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेस प्राइस 2400 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, यानी इससे कम कीमत पर बिक्री नहीं होगी। क्या इससे बाजार टूट सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। इतनी बड़ी मात्रा सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ ज्यादा माल आने से बाजार हमेशा नहीं टूटता। असली बात यह होगी कि खरीदार कितने आते हैं और नीलामी किस भाव पर पूरी होती है। अगर औसत बोली 2400 रुपए या उससे ऊपर रहती है तो यह बाजार के लिए अच्छा संकेत होगा, लेकिन अगर बोली कमजोर रहती है तो कुछ दिनों के लिए दबाव जरूर बन सकता है। हालांकि अभी बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। बाजार को सहारा कौन दे रहा है? अब बात करते हैं उन कारणों की जो मक्का बाजार को मजबूती दे रहे हैं। देश में एथेनॉल बनाने के लिए मक्का की मांग लगातार बनी हुई है। सरकार का 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य अभी भी जारी है, यानी आने वाले समय में मक्का की अच्छी खपत होती रहने की उम्मीद है। इसके अलावा ESY 2025-26 के दौरान जून 2026 तक लगभग 68 लाख टन मक्का के उपयोग का अनुमान लगाया गया है। साथ ही लगभग 39 लाख टन अतिरिक्त FCI चावल भी एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब साफ है, एथेनॉल सेक्टर अभी भी बाजार का बड़ा खरीदार बना हुआ है। फसल की स्थिति क्या कहती है? अब खेतों की बात करें तो 17 जुलाई तक देश में लगभग 67.89 लाख हेक्टेयर में मक्का की बुआई हो चुकी है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 5% कम है। कुछ राज्यों में बुआई मौसम की वजह से प्रभावित हुई है, इसलिए आगे बारिश कैसी रहती है इस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। अब बात करते हैं अभी मंडियों में क्या माहौल है। स्पॉट बाजार की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में खरीदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। कई प्लांट 2650 रुपए से 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीद कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में मक्का का भाव करीब 2400 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है, यानी अलग अलग राज्यों में मांग के हिसाब से भाव भी अलग है। विदेशी बाजार क्या कर रहे हैं इसको देखते हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। CBOT कॉर्न में हाल के दिनों में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। वहीं कैश प्राइस भी मजबूत बने हुए हैं, यानी विदेशी बाजार फिलहाल भारत के मक्का बाजार को थोड़ा सहारा दे रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है? अब सबसे जरूरी सवाल, किसान और व्यापारी क्या करें? हमारे आकलन के अनुसार टेंडर की नीलामी वाले दिन में बाजार में थोड़ी गिरावट जरूर दिखाई दे सकती है। अगर बोली अच्छी आती है तो यह डर जल्दी खत्म हो सकता है, और अगर बोली कमजोर रहती है तो 20 रुपए से 40 रुपए प्रति क्विंटल तक की सीमित नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इसे बड़ी मंदी मानना सही नहीं होगा, क्योंकि एथेनॉल की मजबूत मांग, सीमित उपलब्ध स्टॉक और दक्षिण भारत की अच्छी खरीदारी बाजार को सहारा देती हुई दिखाई दे रही है। अगले कुछ दिनों में मक्का बाजार की दिशा सिर्फ 4 बातों से तय होगी: 31 जुलाई, 1 अगस्त और 3 अगस्त की नीलामी का परिणाम, औसत बोली कितनी लगती है, खरीदार कितनी संख्या में हिस्सा लेते हैं, और मौसम के साथ एथेनॉल की मांग कैसे रहती है। इन 4 संकेतों पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। आपको क्या लगता है, नीलामी के बाद मक्का के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको किसानों, व्यापारियों के लिए ऐसी आसान भाषा में सटीक मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करें।